हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड आईएएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और हमारी इस 5वीं क्लास से जुड़े रहें। ये हमारी आज की 5th क्लास है और आप जुड़े रहें। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो हमारी कृपया वीडियो देखें और आगे बढ़ें। तो आइए देखते हैं हम जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी: नंबर 1 हिंसा न करना, नंबर 2 सत्य बोलना, नंबर 3 चोरी न करना, नंबर 4 संपत्ति न रखना। ये 4 इनके शिक्षाएं थी। अगला पॉइंट है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। जो महावीर स्वामी का नाम हमने जाना जाता है, वो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम के वैशाली में हुआ था। वैशाली में। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था, जिनको प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुपति से संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। किससे संन्यास जीवन को स्वीकार किया? बड़े भाई की अनुमति लेकर के। आगे 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, जिन यहाँ पे आए तो जिन का मतलब है विजेता, अरहत यानी पूज्य, निग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। क्या क्या कहलाए? जैन, जिन, अरहत और निग्रंथ यानी विजेता, पूज्य और बंधनहीन यानी जिसको बांधने से परे हो, जो बांधने से परे हो उसको बंधनहीन कहा जाता है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। तो अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो या तो प्राकृत होगी या अर्धमागधी होगी। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद यानी प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। कौन थे दामाद? जामिल। प्रथम जैन बिछड़े नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गढ़ धाराओं में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों के भीषण अकाल पड़ने की भी जानकारी मिलती है। 12 वर्षों का भीषण अकाल। अकाल के कारण भद्रवायु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए, लेकिन कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुके रहे कुछ, और कुछ कर्नाटक चले गए। भद्रवायु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया।
अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये 12 वर्ष के भीषण अकाल के बाद जो जैन धर्म था वो दो भागों में बट गया, दो भागों में विभाजित हो गया जैन धर्म। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर, यानी एक श्वेतांबर जैन कहलाए, एक दिगंबर जैन कहलाए। स्थूलभद्र के शिष्य, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को श्वेतांबर कहते हैं, जो वहीं रुक कर, जिन्होंने वहीं रुक करके और वो धारण किया था, जो वहीं रुके रहे उनको श्वेतांबर, उस स्थूलभद्र के शिष्य थे और वो श्वेतांबर कहलाए। जो भद्रवायु के साथ कर्नाटक चले गए वो दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहने वाले थे। यानी दिगंबर जैन जो हैं नग्न अवस्था में रहते हैं और श्वेतांबर जैन श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तीन त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के अगर त्रिरत्न पूछे जाएं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य होता है जैन धर्म में। जैन धर्म के अंतर्गत 5 महाव्रतों का पालन करना बहुत अनिवार्य है। कौन कौन से 5 महाव्रत? अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। पहले फिर देखेंगे, अहिंसा पहला, सत्य वचन दूसरा, अस्तेय तीसरा, परिग्रह चौथा और ब्रह्मचर्य पांचवा। ये 5 महाव्रत हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता को नहीं माना जाता है, यानी ईश्वर नहीं है ये जैन धर्म मानती हैं, केवल आत्मा की मान्यता को माना जाता है। जैन लोग बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है लेकिन आत्मा है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर जो थे पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में, यानी कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा, ये कर्मवाद हुआ। बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता है, ये कर्मवाद हुआ। और पुनर्जन्म यानी दोबारा फिर से जन्म होता है, इस पर महावीर स्वामी विश्वास करते थे। नेक्स्ट देखें, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम श्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। किससे? आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा उदयनी, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, ये जैन धर्म को मानने वाले थे। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण वेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया। किसकी? बाहुबली की। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि खजुराहो में किसने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल शासक। यहां वेरी इंपोर्टेंट। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। किसमें? मौर्य उत्तर में, यानी मौर्यों के बाद के युग में जो मथुरा था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से माना जाता है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रवायु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। अब यहां एक और क्वेश्चन हो गया कि भद्रवायु द्वारा कौन सी रचना की गई है? तो कल्प सूत्र है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हो गई थी। कहां पे हुई? पावापुरी में। तो ये हमारा जैन धर्म और महावीर स्वामी से संबंधित क्लास थी। अगली क्लास हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित होगी, तो उसको देखना ना भूलें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।